जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अय्यूब मुगल नगीना गौर साहब की खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा यार, एक तो होता है ना, चलें किसी सेल वाली वीडियो पे कोई किसी को मसला हो तो वो मुझे कोई ऐसे कमेंट्स करे। एक दो प्यारे भाई हैं, यकीन कीजिएगा, मैं बिल्कुल एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मशवरा दिया था कि यूँ भाई किसी को भी कोई नेगेटिव कोई जवाब देता है ना, तो आप उसको ना जवाब दिया करें। आखिर कितने बंदे हैं, कोई 100 भी जवाब दे सकता है, तो हम 100 को जवाब देने के कोई पाबंद नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मैं इतना समझाता होता हूँ, क्योंकि वो हामिद चला गया बाहर कतर, और हसन साहब इधर मेरे पास होते हैं, और हुसैन है, तो वो फिर बच्चे भी पढ़ते हैं ना, तो वो मुझे कहते हैं कि इस तरह के कमेंट्स क्यों करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि यार, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में भी किसी को जलन और कोई इस तरह का मसला है ना, तो भाई मेरे पास उसका कोई इलाज तो नहीं है, बरनौल से भी उसका कोई हल नहीं होना। लेकिन इतना कहता हूँ कि यार, ये वाकई वो लोग हैं जिनको घर में वाकई वो मेरा पुराना डायलॉग ही काम करेगा कि दूसरी बार सालन मांगे ना, अपनी रोटी में खत्म हुआ, तो वो घर वाले सालन नहीं देते, इतनी बड़ी गाली साथ दे देते हैं। तो यार खुदारा, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, नहीं अच्छी तो मेरी इस्लाह करो, उसमें कोई गलती है मेरी इस्लाह करो। उस पे ये फलां है, वो फलां है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो भाई मैं गलत हूं ना, नहीं आप लोगों के लिए अच्छा, तो आप यार, मुझे मेरा नंबर है 0300946454 मुझे कॉल करो, मुझे को यू भाई आप में ये कमी है, ये दूर कर लो, या मैं फ्रॉडिया हूँ, कुछ गलत हूँ, तो मेरी इस्लाह कर दो, ठीक कर लो। लेकिन ये कमेंट करके भाग जाना, ये करना वो करना, तो फिर वही बात है कि ऐसे घर में बंदा दाखिल हो तो दरवाजा जोर से बंद कर लेना, तो घर वाले उससे ज्यादा आवाज में उसको इतनी सारी गाली निकाल के कहते हैं, फलानी दिया दरवाजा तेरा अपना बंद कर लेना सी, और वो गुस्सा मेरे पे निकालने लग पड़ जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जिसको देखें, मेरी आप मुझे कमेंट्स करें या कुछ भी करें, मेरी आप इस्लाह करें, इस्लाह बराए तनकीद नहीं करें, इस्लाह करें। लेकिन जो जो इस्लाह करने की आड़ में आप तनकीद कर रहे हैं, वो तो यार अच्छी बात नहीं है। मुझे भी मेरे भी 1.5 लाख वाले जानवर का लोग 70,000 रेट लगा देते हैं, मैं भी उसे उन्हें कुछ नहीं कहता, यही कहता हूँ कि भाई नहीं बारे में है। तो रेट होना ना होना तो एक अलग बात है, सेल वाली वीडियो का होना अलग बात है, लेकिन मुझे हैरानगी होती है वो यार, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, और उसमें मेरा क्या फायदा है? ये फायदा है कि मेरी वीडियो चले, मेरा व्यूवर्स बढ़ जाए, ये चीजें मैं चाहता हूँ, या उनके बदले कोई कभी सेल हो जाए जानवर, यही कुछ चाहता हूँ ना। और ना तो मैं किसी के घर जाके रोटी मांगने बैठा हूँ, ना मेरे घर कोई आके दे जाता है। यार राज़िक अल्लाह है, अपनी जलन का, सड़न का और अपनी खारिश का आप प्यारे भाई इलाज करके खुद रखें, मुझे ना करना पड़े। अच्छा नहीं लगता यार, अच्छी गुफ्तगू नहीं है, बड़ी बड़ी फैमिली सुनती हैं। अच्छा तो दोस्तों, इसमें ये है कि अगर मेरा ये व्यूवर्स वगैरह का फायदा होता है या कुछ भी होता है, तो ये जिन भाइयों को नहीं पता है इन वीडियोस का, जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या उनका फायदा नहीं होता? तो यार वो भी मेरी कमाई है, किसी का भला हो जाना भी मेरी कमाई है। जिन भाइयों ने आज तक मेरे से एक जानवर नहीं खरीदा, उनसे पूछें, क्या उनके सवालात का मैं जवाब नहीं देता? सालों से बंदे मेरे साथ लगे हुए हैं, मुझे 3 साल 4 साल मैंने काम नहीं किया, और वो 3 4 साल से मुझे पूछ रहे हैं फोन पे या नहीं पूछ रहे हैं, उन्होंने कभी मेरे से जानवर नहीं लिया। खैर, ये मेरा सिर्फ एक मोहब्बत का अंदाज था कि यार देखो जलन आ लो ना, इस तरह करो यार। चले बहरहाल, आते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक से पहले यार ये है कि चले, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा इतना बोलना अच्छा लगता है, या मेरा सारा कुछ ये इन्फॉर्मेशन देना करना कराना अच्छा लगता है, तो यार आप मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा जो इन हुआ हूँ, जो उसमें पीछे रह गया मेरा मामला, वो जरा क्लियर हो जाए आपके थोड़े से तावन से। तो आप सब दोस्तों ने यूं करके अंगूठा ठोकना है। अच्छा जी, आपकी मेहरबानी। चले टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है जी एवोमैक का इंजेक्शन करना। बहुत सी कंपनीज का आता है, मैं ये वाला इस वक्त यूज कर रहा हूँ, एवोमैक्टिन के इसका साल्ट है, बहुत सी कंपनीज का आता है। ये भी जिस तरह वैक्सीनेशन की जाती है वैसे ही करते हैं, जेरे जिल्द, जिल्द और गोश्त के दरमियानी हिस्से में। अभी करके भी दिखाता हूँ। इसका फायदा क्या है, फायदे सुन लें। एक तो जिन जानवरों को ये चीचड़ वगैरह पड़ते हैं, वो भी खत्म होते हैं। और जो बालों में शाइन वगैरह आती है, जिल्द बेहतर होती है, जिल्द शाइनी होती है, सॉफ्ट होती है, यानी कि रंगत आती है, और अच्छा होता है जानवर का जिल्द का जो मामला, जितने भी डिस्टर्ब हो, खुश्की हो, इससे खत्म होती है। लेकिन इसका करने का मकसद ये है कि जिन जानवरों को तो मसला हो, खुश्की का हो, बाल झड़ रहे हो, उनको पहले वैक्सीनेशन हो, उसके 10 से 15 दिन बाद रिपीटेड डोज उसको दी जाए, 1 से 1.5 हफ्ते बाद उसको रिपीटेड डोज दी जाए, फिर उसके हर महीने उसको डोज दी जाए। फिर जब 3 महीने उसको मुसलसल आप डोज दे लें, उसके बाद उसको फिर हर 2 महीने बाद दें, 2 से फिर 3 महीने बाद देते ही रहा करें ये एवोमैक्टिन। फिर
जब कुछ 6 महीने साल गुजरता है तो जिन्होंने पक्के जानवर रखे होते हैं उनसे पूछें कि कितना इसका रिजल्ट है, उनकी जिल्द का, बालों का शाइन होता है, मजा आता है कि यार है। और उसके साथ फिर ऑयल वगैरह दिया जाता है, अच्छी खुराक दी होती है, तो वो अफेक्ट होती है। अच्छा जी, अब ये एवोमेक्टिन साल्ट कई कहते हैं जी गबन बकरी को नहीं लगाना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर तो नहीं हूँ, वैसे जितनी पढ़ाई की है अल्हम्दुलिल्लाह वो की है। मैंने डॉक्टर हजरात से, जो पढ़े लिखे सही इस मामले के डॉक्टर हैं, उनसे पूछा है, वो कहते हैं कि इसका प्रेगनेंसी से कोई तल्लक नहीं है। एवोमेक्टिन जो इंजेक्शन है इसका प्रेग्नेंट होने के साथ कोई तल्लक नहीं। हाँ बिल्कुल नियर टू डिलीवरी चले ना दे, या अगर किसी ने फ्रेश क्रॉस करवाई है उसका दिल नहीं मुतमन तो वो ना लगाए। वैसे ये गबन बकरी के कोई डिस्चार्ज करने में बचे कोई ऐसा इसका हाथ नहीं है। ये एवोमेक्टिन इंजेक्शन, इसका ताल्लुक सिर्फ जिल्द के कीड़ों से है, अंदरूनी कीड़ों से इसका या ऐसे मामला से नहीं होता। कई बंदे इसको डवर्मिंग समझते हैं, ये डवर्मिंग नहीं है, ये जिल्द के अमराज और जिल्द के कीड़ों उनके लिए है। डवर्मिंग जो है उसके वो इंजेक्शन होते हैं वो अलग है, या फिर हम जो मेडिसिन देते हैं लिक्विड पिलाने वाला, वो भी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, वो होता है। अब जो टॉपिक है वो ये है हमारा कि हम जानवर को एवोमेक्टिन इंजेक्शन क्यों देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि बालों के लिए, उसी की जिल्द के लिए, सारी शाइन वगैरह करने के लिए, उसके लिए लगाते हैं। और जिस तरह सेम वैक्सीनेशन की जाती है वैसे ही ये भी एक वैक्सीनेशन है। इसको ना गोश्त में लगाना है ना जिल्द के अंदर लगाना है। ये होता है, आप समझ लें कि ये जिल्द का, ये जितनी मोटी है इतना मोटा जिल्द का हिस्सा है। तो आप इसको जिल्द के अंदर यहाँ नहीं लगाएंगे, ऐसे जिल्द उठाएं ना, ऐसे उठाएं तो ये गैप बनता है, इस गैप के अंदर और गोश्त के दरमियान हिस्से में ये लगेगी। मैं बड़ी मरतबा समझा चुका हूँ, फिर भी किसी को ना समझ लगे वो मेरे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैसेज छोड़ दे, और इंशाल्लाह शॉर्ट सा मैसेज छोड़े, उनको जवाब दे दिया जाता है। तो कोई भी किसी किस्म का कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो गॉड फार्मिंग के मुतलका, कोई भी सवाल पूछें, इंशाल्लाह ताला बंदा ने चीज को आता होगा तो वो आपको जरूर उसका जवाब देगा, नहीं आता होगा तो आपसे माजरत कर लेगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज तक जितने भी सवाल आए मैंने उनका जवाब दिया है। तो फिर मैं ये गुजारिश करूंगा, आपने मुझे सपोर्ट करनी है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने खाली व्यू देखते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो काइंडली वो भी कर ले, इसका उनको कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो आए जानवर को जो है ना वो मैं आपको अब करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास है जी, ये शेरी, ये मैंने बताया था 2 दांत है, 4 हो रही है माशाल्लाह, फ्रेश क्रॉस होगी, इसकी क्रॉस वीडियो भी अवेलेबल है। ये हमारे पास सेल में भी मौजूद है, और भी जानवर को कुछ सेल भी अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। और इसकी क्वालिटी जो है वो आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह इसकी झालर वगैरह, ये नरम, ये देखें, ये अब मैं 2 उंगलियों से ऐसे पकड़ रहा हूँ और ये देखें आराम से पकड़ रहा हूँ, ये ले, ये ले, ये ले, इतनी लचक है उसके, ये झालर है, ये देखें, और बिल्कुल तोते तरह उसका मुंह है, और ये फ्रेश क्रॉस हुई है, 4 दांत की है, हो रही है। और इसके नीचे ये देखें, ये जो इसके नीचे इतना मांस है, वो चीजें बताती हैं कि इंशाल्लाह ये अच्छा वाना चड्डे वाली आगे नेक्स्ट लेवल में जाके बकरी बनेगी, अच्छा वाना चड्डा करेगी इंशाल्लाह। तो चलें इसी से स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे जिल्द को उठाना है जी, उठा के, और इसको जिल्द से पार सिरिंज चली जाए बाद में उठा लेना है, जिल्द से पार जाके, गोशत में नहीं लगनी चाहिए। और ये 2 सीसी लगानी है, क्योंकि ये 1% है, जो 2% होती है वो 1 सीसी लगाता हूँ मैं। अच्छा, ये लगाते वक्त ही जानवर जो है ना उछल कूद करना शुरू कर देता है, कई बर्दाश्त कर जाते हैं और कई जानवरों को चुभती है, तो वो उछले, रौला डाले, बा बू भी करे तो परेशान नहीं होना। चलें एक जानवर की और दिखा देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये अमृतसरी बच्चा है, तरीकेकार इसका भी वही है जो मैंने आपको अभी शेयर किया है। ये बस लगाते वक्त जोर से जरा जल्दी जल्दी लगाना है, जानवर उछले कूदे ना और महसूस ना करे। भाई मेरा कोई कसूर नहीं, इसको जरा हल्का सा मल के फिर छोड़ दो। ये जब इसको लगाया जाता है, ड्रिप किया जाता है उसमें, तो ये फौरन ही कई जानवर उछलते हैं, तो जरा सुई को एहतियात, अगर फौरन कोई उछले सुई लगते ही तो एहतियात से सुई खींच लेनी है। देखिए ना मैं ये लगा रहा, अब ये ये महसूस कर रहा है जी। चल चल चल, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है जी ये भी। तो ये तरीकाकार है इसको लगाने का। और
जो मैंने आपको कंपनी का कोई इशू नहीं है, कोई अच्छी कंपनी, बस मेडिकल स्टोर वाले को जरा कुछ थोड़ी सी उसकी सपोर्ट ले लें, उसे कहे यार कोई अच्छा है। इम्पोर्टेड बहुत महंगा है, वो मेरे ख्याल से कोई 9-10 हज़ार रुपए के करीब है, वो लाने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये कोई 2, 4, 500, 600, 700, 800 इस तरह करके मुख्तलिफ प्राइसेस होती हैं। ये वाला इसकी प्राइस 2145 है, लेकिन मुझे कुछ इसका डिस्काउंट करके दिया था डॉक्टर साहब ने, तो ये है भी बड़ी वायल। तो बहरहाल इतने तक कि 1500-2000 के नीचे नीचे बहुत सी कंपनीज के हैं। छोटा 10 ml भी मिलता है, वो थोड़ी प्राइस में है, 150, 200, 250, 300। जी तो दोस्तों ये मेरा टॉपिक था आज का कि एवोमेक्टिन इंजेक्शन जो है वो क्यों लगाना है, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सारा आपको मैंने बताया। नुकसान इसका कोई नहीं है, सिवाय जिल्द के अंदर लग जाए तो रोबड़ा बन जाएगा, बस इसके अलावा कोई नहीं। जिल्द के नीचे और गोश्त से बाहर लगे तो इसका फायदा है। और ये 1% होता है, तो वो 2 cc लगा लें जानवर को। उम्र के हिसाब से 6 माह का बच्चा हो तो 1 cc बहुत है। वो कमी बेशी डोज की आप पूछ सकते हैं मेरे से, मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो बहरहाल 2% हो तो 1 cc जानवर के लिए काफ़ी होता है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर ज़्यादा मामला तो 15 दिन बाद रिपीट करें, फिर महीने बाद, फिर उसको 3 महीने 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 बाद दें, उसके बाद 2 महीने बाद, फिर हर 2 से 3 महीने बाद। तो दुआओं में आपने याद रखना है, जो मैंने गुजारिश की है उस पर ज़रा फॉलो कीजिएगा। तो आपकी मेहरबानी है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।